लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग घबराने वाले लोग में से नहीं है। सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उनको सरकार से हटा देंगे। इस एक बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के सुरक्षा संबंधी दावों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए साफ संकेत दिया है कि वो इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कटौती नहीं की है। उन्होंने दावा किया कि इस समय सबसे ज्यादा सुरक्षा खुद अखिलेश यादव को दी जा रही है। सरकार के अनुसार उनकी सुरक्षा में कुल 185 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इनमें 24 कोबरा कमांडो भी शामिल हैं। मौर्य ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तय प्रोटोकॉल और खतरे के आकलन यानी थ्रेट परसेप्शन के आधार पर दी जाती है। ये मुद्दा तब गरमाया जब समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सदन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि क्या कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में बदलाव किया गया है और अगर किया गया है तो उसका आधार क्या है। इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट की और कहा कि सुरक्षा में किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सरकार के दावों के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस से बातचीत में कहा कि पहले उन्हें विशेष सुरक्षा कवर मिला हुआ था, जिसे भाजपा सरकार ने हटा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि उनकी सुरक्षा में बदलाव किस रिपोर्ट या किस आधार पर किया गया और उन्हें इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा के नाम पर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो डरने वाले नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी का मुद्दा भी उठाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। सवाल ये है कि आपने किस आधार पे हटा ली सुरक्षा, कोई जानकारी तो होनी चाहिए ना। और फिर गिन के बता रहे हो, माली भी गिन लिए, गेट खोलने वाले भी गिन लिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा आपकी है। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोरलाइज करने की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के साथ क्या किया? एसपीजी हटाई, उनका घर छीन लिया। ये पहले एक्सरसाइज हो चुकी थी यूपी में। नेताजी हमारा घर छीना, उन्होंने सिक्योरिटी ली। क्यों किया उन्होंने? आपको डिमोरलाइज करें। लेकिन हम लोग कमजोर थोड़ी हुए, हम लोग पीड़ा को समझते हुए और आगे बढ़ गए। सुरक्षा के मामले में दूसरे स्थान पर बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं। उन्हें 161 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की सुरक्षा भी प्राप्त है। सरकार ने ये भी कहा कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा नियमित समीक्षा के बाद तय की जाती है। आपको बता दें कि राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर यूपी सरकार द्वारा विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने 82 सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। इस डेटा के मुताबिक अखिलेश यादव और मायावती को राजनाथ सिंह से ज्यादा सुरक्षा मिल रही है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है और राजनाथ सिंह की सुरक्षा का ये आंकड़ा राज्य स्तरीय तैनाती को दर्शाता है। केंद्रीय स्तर पर जैसे कि राष्ट्रीय वीआईपी सुरक्षा कैटेगरी जैसे कि Z या Z+, उसका अलग तरीका और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तय मानक होता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मामला सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का नहीं रह गया है। विधानसभा में आंकड़े पेश करने के बाद ये मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बन गया है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि उसने किसी की सुरक्षा कम नहीं की, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दबाव की रणनीति बता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले भी सुरक्षा को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा तीखा हो गया है क्योंकि दोनों पक्ष खुलकर आमने सामने आ गए हैं। फिलहाल सुरक्षा के आंकड़े और बयानबाजी दोनों ही यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है, खासकर जब चुनावी माहौल नजदीक आता जाएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।